वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम कीमतों और सब्सिडी के हवाले से इकदाम पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोह हिंदुकुश अफगानिस्तान में था। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $3.5 अरब यूएई को अप्रैल में वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के सीनियर वजीर की आज गैर रस्मी ब्रीफिंग। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आलमी सूरत हाल के पेश नजर यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। कर्ज सेफ डिपॉजिट की सूरत में पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद था। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा। मैं फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत कम करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा रिलीफ दे दिया। वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देंगे। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए सब्सिडी देंगे। पब्लिक बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। रेलवे के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तमाम फैसलों का इत्तला गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर भी होगा। इन इकदामात से अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2,000 अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा। आज से 15 दिन बाद अराउंड 15 अप्रैल या उससे 1 आध दिन ऊपर नीचे हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवार को हर माह 2,000 देने का ऐलान। 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर 100 रुपए मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर दी। मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं तो 15 दिन में अपने नाम करवा लें। लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा। 25 एकड़ से कम के जमींदारों को 1,500 रुपए फी एकड़ अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज ने एप्लीकेशन तैयार कर ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सेस ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना मिलेंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी दी जाएगी। खास तारान इनकलाब का अमरीका का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। रॉयटर्स ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे पायलट को रेस्क्यू करने में नाकाम रहे। तैयारे के मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का बताना है, कहा ईरान ने अमरीका का जंगी तैयारा मार गिराया। 2 अमरीकी पायलट्स की तलाश और बचाव के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी धमकियां बढ़ते ही ईरान के हमले तेज। अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावे की तस्दीक कर दी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर ईरानी हमले। इसराइली दिफाई निजाम हमले रोकने में नाकाम रहा। दरियाफ्त में कई गाड़ियों को आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से हबशान गैस की तंसीम में आग भड़क गई। उर्दन के अलरिज फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को निशाना बनाने का दावा। कंपनी ने खित्ते से इनखला का ऐलान कर दिया। कुवैत की मीनाल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। यूएई का ईरान से फायर 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 47 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमद के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ। 2 इमदादी कंटेनर बसें और एम्बुलेंसेस तबाह। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 2,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। ईरान ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी की शहादत की तस्दीक कर दी। लारिस्तान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान। इसराइली फौज का तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। उधर मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले की नई वीडियो सामने आ गई। स्कूल से मुलहिका प्ले ग्राउंड पर मिसाइल हमले में 21 बच्चियां शहीद हुई। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 11 साल थी। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की कलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जर्नलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप के कौन से खिताब के अगले ही रोज जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को हटाने की तस्दीक कर दी। नायब आर्मी चीफ जनरल क्रिस्टोफर को कायम मुकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया। फौज के ट्रेनिंग कमांडर जनरल डेविड हुटन और चीफ ऑफ चैप्लिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी फारिग। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बासानी आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं, वहां से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने साफ साफ बता दिया, कहा अमरीकी फौज ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी कौम को पत्थर के जमाने में भेजना ईरान पर मुसल्लत जंग के जुर्म से इलावा है। फिनलैंड के सदर से गुफ्तगू में उनसे सवाल पूछा। तारीख दुश्मन के सामने खामोशी से भारी कीमत अदा करने वालों से भरी पड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। अरतबा इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। ईरानी फौज के सरबराह का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका इजराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है जमीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख। रूस, चीन और फ्रांस की जानिब से करारदाद के मसवदे की मुखालिफत। रूस और चीन ने कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम के अल्फाज दुरुस्त नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है वोटिंग जैसे इक़दाम सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना देंगे। फ्रांस, जापान और पनामा के झंडे वाले टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी टैंकर कल दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ जो मस्कत के करीब पहुंच गया। ईरान अमेरिका जंग के बाद पहली बार ये जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब मजबूत बनाने बरादराना ताल्लुकात की तजदीद। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड तकरीबन 12% महंगा। अमरीकी खाम तेल $112 पर फरोख्त हो रहा है। ब्रेंट क्रूड खाम तेल $109 की सतह पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1612 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग हैंगसेंग में 0.7% कमी। शंघाई इंडेक्स 1% गिरा। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.2 और कोरियन का 2.5% बढ़ा। जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। बनू में डोमेल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 10 मासूम शहीद, 4 शदीद जख्मी। शहदा में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। रीजर की वादिया यासीन में बहार की आमद। फूल खिल उठे। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में कुदरती हुस्न नुमाया। बादाम और खुबानी के दरख्तों पर फूल खिल उठे। पूरी वादी सफेद चादर उड़े नजर आने लगी। कमर्शियल तैयारों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल की कीमत में ₹40 तक इजाफा। नई कीमत ₹517.17 की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। जेट फ्यूल महंगा होने से अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाजों के किरायों में इजाफे का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पॉम बरतरफ। आर्जी तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर काश पटेल का है। सेक्रेटरी आर्मी डैनियल पेट्रिक भी ट्रंप की लिस्ट में शामिल। वजीर मेहनत की भी छुट्टी का इम्कान। अमरीकी फौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियां। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की बरतरफी पर डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि मुमकिन है जनरल हेग्जिट को कह रहे हों कि उनके ईरान जंग मंसूबे नाकाबिल अमल और तबाहकुन हैं। हेग्जिट उस वक्त तजुर्बाकार जनरलों को बरतरफ कर रहे हैं। साबिक कप्तान यूनुस खान को PCB में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक यूनुस खान का नाम नए डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पर भी ज़ेर गौर। PCB के राब्ते पर यूनुस खान ने अपनी खिदमात पेश कर दी। PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक और न्यासी की खिदमात विफाक के सुपुर्द।